बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बृहद आश्रय स्थल, सीपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित अतिथि गृह, खेल भवन व ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। जगदीशपुर के खीरी बांध के गणेशपुर का भ्रमण करते हुए कई विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। फिर समीक्षा भवन में सांसद, विधायक व अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर से मेरा पौराणिक संबंध है। जेपी आंदोलन में मैं जेल में यहीं बंद था। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। अब तो आप तो जानते ही है ना कि हम जो जिस तरह से यात्रा पर निकले हैं, तो इसीलिए देखना और क्या प्रोग्रेस हुआ और क्या कोई और क्या जरूरत है, तो आप लोगों को तो मालूम ही, हम उसी के लिए आ रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है। और यहाँ से तो मेरा बड़ा पौराणिक संबंध है ना जी। जब जेपी मूवमेंट में हम लोग थे, समझ गए ना, तो हम तो जेल में यही न थे। तो हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा है, समझ गए। इसलिए यहाँ हम बराबर आते जाते रहे, बहुत ज्यादा। तो आज तो मान लीजिए कि जो भी हो, पहले तो अनेक जगहों पर गए, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं जाते, और यहाँ भी और गंगा नदी के दूसरी तरफ भी सब जगह जाते हैं। आज तो एक कुछ जगह का देख करके और आज पूरी समीक्षा की है। तो इसमें जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, और यहाँ का तो सब दिन का ही प्रॉब्लम है ना, ये जो बरसापात जो होता है खास करके उसी समय, तो जो है गंगा नदी के किनारे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही नहीं। तो हम लोग हर साल देखने आते हैं, तो वही तो हमने फिर कहा कि जरा तेजी से हो जाए, लेकिन काम दोनों तरफ तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ भी करने एयरपोर्ट का। की डिमांड डिमांड है, लेकिन केंद्र सरकार मानेगा तब ना। अरे तो हम लोग पहले ही से कहे हुए हम, लेकिन हो तब ना, जो पहले से माना हुआ अभी वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करें। और लेकिन जो यहाँ पर है वो राज्य सरकार वाला है, तो उसके लिए तो हम लोग पहले बात आ गया था, लेकिन अभी तो सब बंद है कि कुछ जगह पर प्राइवेट लोग चलाएंगे और छोटी गाड़ियों को ये कुछ को प्लेन को चलाएंगे, छोटा प्लेन चलाएंगे। तो वो सब बात आई थी, तो सोच रहे थे कि कम से कम लोग आने जाने का रहेगा। लेकिन खैर ये तो ऐसी जगह है जहाँ बड़ा बन जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वो तो अभी हम लोगों के हाथ में नहीं है। अब वो पहले जहाँ कह दिए हैं तय, वो मान ले कहले कर लेंगे, तभी ना कहीं और करेंगे। लालू जी लौट गए, स्वस्थ हो गए लालू जी। पता चला हमको, लोग तो दिल्ली होंगे। हाँ। दिल्ली में वो तो पूछ ही लिए हैं कि कब, अभी दिल्ली रहेंगे। सर, आपने यात्रा की शुरुआत की, अब जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि मैं भी यात्रा पे निकलूंगा, प्रशांत किशोर उधर यात्रा पे निकले हुए हैं, तो यात्राओं का सबसे दौर हमको क्या मतलब, छोड़िए ना, ये तो सरकार का चीज है, कोई व्यक्तिगत कुछ करता है। लेकिन मांझी जी कहते हैं कि हम नीतीश जी समाधान कर रहे हैं और हम समस्या जानने के लिए जाएंगे, और जो मेमोरेंडम आएगा हम नीतीश जी से मिलकर देंगे। तो कोई पार्टी को घूमना क्या है। मुंगेर का जो लाल शहीद हुआ उसके लिए कुछ यात्रा करेगी क्या? मुंगेर का लाल जोशीमठ में अरे एकदम देखिए, आपको धक्का दे रहा है और मैं आपको संभाला भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समय से तकरीबन 11:20 पर भागलपुर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपनी समाधान यात्रा के तहत बिहार स्पिनिंग मिल अलीगंज पहुंचते ही गर्मजोशी से लोगों ने उनका फूल माला व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद वो बृहद आश्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धाश्रम स्थान, सीपेट प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित जिला अतिथि गृह, खेल भवन व ब्रेडा द्वारा आश्रय स्थल के छत पर बने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वो जगदीशपुर प्रखंड के खीरी बांध पंचायत के तिनपुलिया गणेशपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का भ्रमण किया। साथ ही साथ जीविका दीदियों के अलावे कई विभागों द्वारा जो स्टॉल लगाए गए थे, उनका भी अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया। नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप, और मैं हूं मिलिंद गुंजन। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के तिनपुलिया गांव में। खीरीबांध पंचायत का ये तिनपुलिया गांव है, जहां समाधान यात्रा के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उद्घाटन करने के बाद आज वो यहाँ पर इस गांव में पहुंचेंगे और यहाँ के जीविका दीदियों को वो मिलेंगे कि किस तरह से जीविका दीदियों ने जो स्टॉल तैयार किया है उस स्टॉल का निरीक्षण करेंगे, जीविका दीदियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला पूरी तरह से यहाँ पहुँच चुका है। इससे पहले उन्होंने वृद्धाश्रम का उद्घाटन भागलपुर के अलीगंज में किया है, जहाँ सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन उन्होंने किया है मुख्यमंत्री ने। उसके बाद अब ये तिनपुलिया गांव आ रहे हैं, गणेशपुर पंचायत का ये तिनपुलिया गांव। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब यहाँ आ चुके हैं और इस पूरे गांव को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया है, संवारा है। यहाँ पर प्रशासन के अधिकारियों ने जगह जगह जो है होर्डिंग लगे हुए हैं, बिहार
सरकार की तरफ से और विशेष रूप से पूरे गांव को, इस पंचायत के पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को हर तरफ से सजाया गया है, संवारा गया है। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ आ रहे हैं और आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला, भारी भीड़ है उनके साथ और मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और कुछ बातचीत कर रहे हैं उनसे। वहाँ पर जो अधिकारी हैं इस पंचायत में, गणेशपुर तिनपुलिया पंचायत है, खीरीबांध भागलपुर का, अपने समाधान यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री पहुँचे हैं तिनपुलिया गांव, जहां अब ये जीविका दीदियों की तरफ से जो स्टॉल लगाया गया है वो स्टॉल का निरीक्षण करेंगे, जीविका दीदियों से मुलाकात करेंगे और साथ में जो आंगनबाड़ी का केंद्र है उस आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगे। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी उनके साथ साथ हैं, साथ ही विभिन्न विभागों के जो सचिव हैं वो भी दिख रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री को जो यहाँ पर बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र है उस आंगनबाड़ी केंद्र का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही साथ संजय झा हैं जल संसाधन मंत्री, और यहाँ अवलोकन करने के बाद, आंगनबाड़ी का अवलोकन करने के बाद वो सीधे निकलेंगे। जब वो जीविका दीदियों के साथ जो स्टॉल लगाया है यहाँ पर भागलपुर में ग्रामीण विकास विभाग जीविका की ओर से, भागलपुर के तमाम आला अधिकारी दिन रात कड़ी मेहनत मशक्क़त करके उन्होंने इस गांव को सजाया है पूरी तरह से। और आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब पहुंचे हैं और यहाँ पर एक आज चाबी देंगे। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जीविका दीदियों के लिए, एक मार्केटिंग जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके लिए चाबी दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री सौंपेंगे जीविका दीदियों को। पूरे बिहार से लोग यहाँ आ सकते हैं और सबौर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से वो चाबी दी जाएगी जीविका दीदियों को, जिसे मुख्यमंत्री समर्पित करेंगे। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और अब वो चाबी सौंपेंगे ग्रामीण विकास विभाग जीविका की ओर से। जो ये स्टॉल लगाया गया है जहां पर सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से चाबी जीविका दीदियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मुहैया कराया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मुहैया कराते हुए चाबी और अब जीविका दीदियों से स्टॉल पर मिल रहे हैं, जहां शहद, इधर आ जाओ भाई, अब जीविका जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत जो शहद का उत्पादन है उसको देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। और जो डायबिटीज़ के पीड़ित लोग हैं वो भी उस शहद का सेवन कर सकते हैं। जामुन का वो शहद बनाया गया है और उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जानकारी लेते हुए, जानकारी इकट्ठा करते हुए, उनके साथ बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, भागलपुर के जिलाधिकारी समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, कई विभागों के सचिव, जल संसाधन मंत्री संजय झा और उनके साथ ही साथ भागलपुर के तमाम जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार अवलोकन कर रहे हैं जीविका दीदियों की ओर से। जो ये भागलपुर के गणेशपुर तिनपुलिया पंचायत के इस गांव में पहुंचे हैं और जो जीविका दीदियों की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है उन स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी सुलभ इलाज में सहयोग हेतु जीविका की एक पहल है, जीविका स्वास्थ्य सहायता केंद्र, वहाँ भी मुख्यमंत्री का चूँकि मुख्यमंत्री का बड़ा फोकस रहा है, मुख्यमंत्री का बड़ा फोकस रहा है इन चीज़ों पर। और जीविका दीदियों से बातचीत करने के बाद अब वो जीविका स्वास्थ्य सहायता केंद्र जो है वहाँ भी मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। उनकी सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा के कर्मी हैं वो लगे हुए हैं लगातार और सुरक्षा घेरा उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। 3 लेयर का जो सुरक्षा है वो दिया गया है। और एस सिद्धार्थ हैं उनके सचिव, यहाँ पर तमाम विभिन्न विभागों के सचिव उनके साथ साथ लगातार अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ। कई MLC, विधान पार्षद, भागलपुर के सांसद, अजय मंडल, माननीय मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर उनके साथ साथ DM साहब से लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री, लोगों की ज़बरदस्त भीड़ है इस गांव में और आम लोग भी मिलना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं और उनसे अपनी बात भी कहना चाहते हैं। तो भारी भीड़ भी है लोगों की, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं और कहीं से भी
मुख्यमंत्री अब जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वहाँ जो स्टॉल लगाया गया है उस स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। आप देखेंगे सीधे तस्वीरों में कि जो जल जीवन हरियाली अभियान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं का जो स्टॉल लगाया गया है उसको लेकर के जो जानकारी है उस जानकारियों को देखने के लिए भागलपुर जिला के खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर तिनपुलिया गांव में तमाम सरकार के आला अधिकारी मौजूद हैं। सरकार के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री अब यहां पर ये देखिए उन्होंने अवलोकन करने के बाद समर्पित किया है। और जैविक खाद से जो ये पूरी तरह से जैविक खाद का इस्तेमाल अब करने के लिए सरकार भी कह रही, प्रोत्साहित कर रही है, कृषि विभाग भी, कि अब जिस तरह से जो केमिकल से दूर इस तरह के खाद का इस्तेमाल करने के लिए उन खादों का इस्तेमाल करते हुए भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल, उनके साथ ही अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, ये तमाम मंत्री, आमिर सुबहानी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव और साथ ही कई विभागों के सचिव, भागलपुर के जिलाधिकारी लगातार भागलपुर के जिलाधिकारी लगातार उन्हें बताते हुए यहाँ के विषय में सब कुछ कि क्या कुछ जो स्टॉल लगाया है यहाँ पर, उन्होंने उन स्टॉल के विषय में जानकारी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को काफ़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और अब उन्होंने वो चेक समर्पित कर दिया है। और अब यहाँ से अवलोकन करने के बाद जैविक खाद को लेकर के जो स्टॉल लगाया गया था वो अवलोकन करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री निकले हैं। अब सीधे माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है अब यहाँ से वो निकलेंगे सीधे सर्किट हाउस और उसके बाद समीक्षा भवन जाएंगे, जहाँ पर समीक्षा बैठक होगी। सभी जो मंत्री हैं, मुख्य सचिव है, गणेशपुर तिनपुलिया गांव से निरीक्षण करने के बाद, जीविका दीदियों से मिलने के बाद अब वो निकले हैं और अब यहाँ से धीरे धीरे उनका काफिला निकलता हुआ जो सीधे समीक्षा भवन की तरफ जाएगा और समीक्षा भवन में फिर वो अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जहाँ तमाम चीज़ों को जो उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है उन चीज़ों पर वहाँ अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श और मंथन करेंगे। गणेशपुर तिनपुलिया का ये गांव आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, लगातार हमारे कैमरामैन आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भागलपुर अपने समाधान यात्रा के क्रम में पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ और उनका ये काफिला निकलता हुआ आप देख सकते हैं कि भागलपुर के खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर तिनपुलिया पंचायत से अब मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के बाद निकल चुके हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ वो निकले हैं समीक्षा भवन के लिए। अब वहाँ समीक्षा भवन में वहाँ अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और समाधान यात्रा के क्रम में कृषि विभाग की तरफ से जो अभी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया था जैविक खाद को लेकर के, उसका निरीक्षण किया है, काफ़ी बारीकी से समझने की कोशिश की है। जिलाधिकारी ने लगातार हर बात को बताया है, तो अब यहाँ से वो निकल चुके हैं उनका काफिला। जगदीशपुर के खीरीबांध तिनपुलिया गणेशपुर गांव के भ्रमण के बाद वो समीक्षा भवन पहुंचे, जहां सातों विधानसभा के विधायक व सांसद एवं भागलपुर की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर वार्ता की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह समाधान यात्रा बिहार के विकास और उन्नति के लिए है। हर जिले में जाकर लोगों की परेशानियों को साझा कर रहा हूं और उस पर अमल किया जा रहा है। किसी भी तरह की आम लोगों को जो परेशानी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद है अपना बिहार स्वस्थ व सुखी बिहार बनेगा और विकसित बिहार बनेगा। साथ उन्होंने कहा कि भागलपुर से हमारा पौराणिक संबंध है। गंगा में पानी बढ़ जाने से यहाँ बाढ़ की त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ती है। मैं इसे देखने और हल करने हर वर्ष आता हूँ। साथ ही भागलपुर से मेरा काफी लगाव भी है, क्योंकि जब मैं जेपी आंदोलन में जेल में था तो भागलपुर जेल में ही था। साथ उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा से जल्द ही बिहार को सुदृढ़ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी RS
राजेश भट्टी, क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक, डीडीसी, एसडीओ, नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। कई जगहों पर हेलीपैड भी बनाए गए थे। अपने समाधान यात्रा के क्रम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और तमाम चीज़ों को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज उनका समाधान यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। कई कार्यक्रम, कई योजनाओं का उद्घाटन किया, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया और जीविका दीदियों ने जो स्टॉल लगाए थे उन स्टॉल का भी निरीक्षण किया। साथ ही जैविक खाद को लेकर के भी उन्होंने जानकारी ली। तमाम चीज़ें की, वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया, सोलर प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भागलपुर शहर से उनका बहुत ही पुराना और गहरा नाता रहा है और जेपी आंदोलन में, जेपी मूवमेंट में जब उनको जेल में रखा गया तो भागलपुर के ही जेल में उन्हें रखा गया था, इसलिए भागलपुर से उनका अटूट रिश्ता है। एयरपोर्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, अब फैसला उनको लेना है, लेकिन उनसे हर संभव जो बन पड़ेगा वो इसके लिए करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी यंग प्रदेश, भागलपुर।